हाय डियर स्टूडेंट, आज जो है हम सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज का जो इम्पोर्टेंट जो 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता है डियर, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ योर कॉलम। तो आज जो है हम पाइप क्लोज एट वन एंड लेंगे डियर स्टूडेंट, और इसमें हम आपको उसकी जो सिंपल जो ट्रिक्स है वो कैसे आपको याद रखना है, जो डेरिवेशन जो है वो आपको कैसे याद रखना है। आप ये ट्रिक्स अगर यूज करें तो आप कभी उसको नहीं भूलोगे डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है दैट इज इसको हम क्लोज ऑर्गन पाइप भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसका जो फंडामेंटल मोड जो रहेगा, फंडामेंटल मोड के लिए जो डायग्राम जो रहेगी पाइप क्लोज एट वन एंड के लिए, तो वो डायग्राम जो है वो डायग्राम इस तरह रहेगी। क्लोज एंड पे एंटीनोड फॉर्म होगा, सॉरी क्लोज एंड पे नोड फॉर्म होगा, क्लोज एंड पे नोड फॉर्म होगा और ओपन एंड पे एंटीनोड फॉर्म होगा। दैट इज बिकॉज द रिफ्लेक्शन बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। व्हाट इज द फेजर डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन केस ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड? तो उसका आंसर क्या होगा? That is the 180 degree, that is out of phase. So the antinode is produced some distance above the open end. तो यहाँ पे होगा नोड और यहाँ पे होगा एंटीनोड। तो इतना जो रहेगा ये, इसको हम बोलते कैपिटल यल रहेगी ये। तो कैपिटल यल इसका जो रहेगा इतना जो रहेगा ये, इसको हम लेंथ ऑफ पाइप कहते हैं। ये होगा लेंथ ऑफ पाइप स्मॉल एल, और यहां से यहां तक ये हो गई लेंथ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ योर कॉलम। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड और नोड, दैट इज द लैम्बडा बाय 4। ओके, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी जनरल फॉर्मूला जो होगा n इक्वल टू वी बाय लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू ये, इससे l इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, सो लैम्बडा इक्वल टू 4l, सो दैट इज इक्वल टू v अपॉन 4l। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। It is also called as the first harmonic. इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। इट इज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, इट इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मोड, ये हो गया हमारा फर्स्ट मोड। अब सेकंड मोड पे क्या होगा? सेकंड मोड पे जो रहेगा वो 2 एंटीनोड और 2 क्या होंगे? नोड्स रहेंगे। सेकंड मोड पे यही जो डायग्राम है, ये डायग्राम हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं सेकंड मोड के लिए। सेकंड मोड के लिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये डायग्राम को? सेकंड मोड के लिए वेव फॉर्मेशन इस तरह से ये होगा हमारा सेकंड मोड के लिए। तो यहाँ पे नोड होगा, उसके बाद यहाँ पे एंटीनोड होगा, उसके बाद यहाँ पे नोड होगा। ओके, तो सेकंड मोड के लिए 2 नोड और 2 एंटीनोड। अब एल कितना आएगा? तो उसके लिए सिंपल ऐसी ट्रिक्स है, ये देखो यहां से नोड और नोड का जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, दैट इज द लैम्बडा बाय 2, और नोड टू एंटीनोड दैट इज द लैम्बडा बाय 4। और आपने अगर लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 2 अगर किया तो आपको मिलता है 3 लैम्बडा बाय 4। क्या मिलेगा? 3 लैम्बडा बाय 4 मिलेगा। सो इसको हम लैम्बडा 1 की इस पे वाइब्रेट होती है, वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा 1 पे वाइब्रेट होता है सेकंड मोड के लिए। सो यहां से लैम्बडा 1 की जो वैल्यू होगी वो लैम्बडा 1 की वैल्यू क्या होगी? फिर 4l बाय 3, दैट इज इक्वल टू n1 इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा 1, दैट इज इक्वल टू 3v
अपॉन 4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई थी V अपॉन 4L, सो N1 इक्वल टू थ्राइस N। इसको हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक्स, इसको हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन। इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओके, तो ये हो गया हमारा N1 इक्वल टू थ्राइस N। उसके बाद थर्ड मोड पे, थर्ड मोड के लिए कैसा कन्वर्शन होगा, डायग्राम कैसी कन्वर्ट होगी थर्ड मोड के लिए। अब थर्ड मोड पे क्या होना, हमको 3 एंटी नोड्स और 3 नोड्स होना, यानी 2 जो होगी, 2 लूप क्या होगी, ये कंप्लीट होगी, क्या रहेगा 3 नोड्स और 3 एंटी नोड। तो अब इसको हम कैसे डिवाइडेड करते हैं, तो ये यहां से इतना होगा हमारा λ/2, यहां से इतना हमारा होगा λ/2 और यहां से इतना होगा हमारा λ/4। बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट। यल कितना आता है, तो यल के वैल्यू पे ही आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, तो λ/2 होता है लैम्ब्डा प्लस λ/4, तो वो आता हमारा 5λ/4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5λ/4। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5λ/4। ओके, तो यहाँ पे हम λ2 लेते हैं वेवलेंथ फॉर द थर्ड मोड, इट इज λ/2। सो यहां से λ/2 की वैल्यू हमें मिलेगी, दैट इज 4L/5 और N2 जो आएगा हमारा वो आएगा 5V/4L, दैट इज N2 इक्वल टू 5N, N2 इक्वल टू 5N। ओके, तो यहां पे जो N की वैल्यू रहेगी, दैट इज N2 की जो वैल्यू रहेगी, N2 दैट इज इक्वल टू 5N। थर्ड मोड के लिए इसको हम कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, और इसको हम कहते हैं सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। एक बात ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट, जो ओवरटोन रहेगा उसका ऑर्डर सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन हार्मोनिक का जो ऑर्डर है इट इज डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रल मल्टीपल फैक्टर ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स है। ओके, तो यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी कैसी मिली, दैट इज टेंस टू N1 टेंस टू N2, यानी फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड और थर्ड, तो उसका जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा, दैट इज 1 टेंस टू 3 टेंस टू 5। दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरल फॉर्मूले में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अगर 1 अगर आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अगर किया तो जनरल फॉर्मूला F1 टेंस टू F2 टेंस टू F3, दैट इज इक्वल टू 1 टेंस टू 3 टेंस टू 5। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 से डिनोट की है, यहां पे हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N से डिनोट की है, तो N1 टेंस टू N1 टेंस टू N2, दैट इज इक्वल टू 1 टेंस टू 3 टेंस टू 5। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो, ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो। ओके, तो उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी का जो जनरल जो फॉर्मूला रहेगा, फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला, पाइप क्लोज एट वन एंड, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला। वो फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला रहेगा फ्रीक्वेंसी फॉर mth हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी फॉर mth हार्मोनिक, दैट इज इक्वल टू 2p-1 इंटू V/4L। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, 2p-1 इंटू V/4L। दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक। ये किसके लिए है, जनरल फॉर्मूला किसके लिए है, हार्मोनिक के लिए जनरल फॉर्मूला है। यानी यहां पे P लिखते हैं हम, यहां पे पीथ हार्मोनिक क्या होगा, पीथ हार्मोनिक, दैट इज 2p-1 इंटू V/4L, वेयर P इक्वल टू 1 2 3। तो ये होगा
जनरल फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक, ये क्या होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर हार्मोनिक। और जनरल फॉर्मूला फॉर ओवरटोन, जनरल फॉर्मूला फॉर ओवरटोन, यमथ ओवरटोन। अब ओवरटोन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो जो जनरल फॉर्मूला होगा वो यमथ ओवरटोन के लिए टॉइस यम माइनस 1, टॉइस यम माइनस टॉइस यम, यहां पे प्लस आएगा डियर स्टूडेंट, ओवरटोन के लिए प्लस आएगा, टॉइस यम प्लस 1 इंटू वी अपॉन 4 यार, टॉइस यम प्लस 1 इंटू वी अपॉन 4l, वेयर यम इक्वल टू 1 2 3, यम इक्वल टू 1 2 3, यानी फर्स्ट ओवरटोन के लिए, फर्स्ट ओवरटोन यम की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी आएगी थ्राइस वी अपॉन 4l, आती है क्या 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 वी अपॉन 4l। तो ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला ओवरटोन के लिए, और ये होगा हमारा जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए यानी हार्मोनिक के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है 4 मार्क के लिए, और बोर्ड का क्वेश्चन में बहुत सिंपल ऐसे फॉर्मूले आते हैं और डेरिवेशन आता है ये 4 मार्क का। तो बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स हमने आपको यहाँ पे समझाए हैं कि वीडियो अगर आपको पसंद अगर आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को अगर नया अगर यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और इसकी जो एनिमेशन जो वीडियो है उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद एंटी नोड और नोड का जो डिफरेंस जो है वो वीडियो की लिंक भी हमने ये इसमें दी हुई है। तो एनिमेटेड वीडियो की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो स्टेशनरी व्यूज का। थैंक यू सो मच।